Hello friends, so welcome to What's After Graduation. So today we will going to discuss about the government jobs. ठीक है, many of you and your parents have the dream to get a good government services. तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. So today we have Anirudh sir with us. Anirudh sir is also in NIT Surat and into research. He has qualified GATE twice. So he has good experience for preparing for government services. So yes, Anirudh sir, Okay. पहले तो अपने बारे में बताइए आप. Okay. Thank you, Manu, for inviting me. So first of all, let's start with the introduction. So as Manu discussed, my name is Anirudh Misra, and I qualified GATE twice in 2018 and 2021. इसके अलावा भी मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए लाइक SSC JEE, RRB JEE 18-20 और RRB JEE में आई एम मेडिकल आउट. ठीक है. एंड SSC JEE में भी BRO में हुआ था बट मेडिकल आउट हुआ था और दोनों में रीजन सेम था, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस. क्योंकि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें जो कलर डिफ्रेंशिएट करने में का जो टास्क होता है वो मुझसे नहीं हो पाया था, तो वो कलर ब्लाइंडनेस के पीछे इन दो एग्जाम से मैं मेडिकल आउट हूँ. सो दैट्स ऑल अबाउट मी एंड नाउ आई एम डूइंग रिसर्च. सो मानू. तो सर गवर्नमेंट सर्विस की पहले तो ये बताइए जाना चाहिए इस फील्ड में कि नहीं, क्योंकि एज पर दी R&D आई हैव जो मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स अभी रिसेंट के स्टेट्स के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से ओनली 1% गवर्नमेंट सर्विसेज रह चुकी हैं. ओवरऑल जितनी भी हमारे पास जॉब्स हैं इंडिया में उसमें सिर्फ 1% हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस के जॉब्स हैं. एंड अगर हम बात करें कि कितने परसेंट लोग और कितने परसेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में जा पाते हैं, तो इंजीनियर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ओवरऑल जितने भी इंजीनियर्स हैं उसमें से लेस देन 20% आर एबल टू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब. उतना ही वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट के पास है. इफ वी टॉक अबाउट CA तो डेटा इज 12%. अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो 70 to 80% जिनका MBBS हो चुका है. वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MBBS, कोई डिप्लोमा हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन की बात कर रहे कंप्लीट हैं. ग्रेजुएशन. तो MBBS का अगर हम देखते हैं सर तो 70 to 80% जो MBBS ग्रेजुएट्स हैं दे इजीली गेट गवर्नमेंट सर्विसेज. तो दिस इज द स्टैट आई एम हैविंग. तो इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और क्या प्रोज और क्या कॉन्स होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के? देखिए, ये एक्चुअली सेक्टर वाइज काफ़ी डिपेंड करता है. जैसा आपने डेटा शेयर किया तो इन इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रॉब्लम है क्योंकि काफ़ी कम गवर्नमेंट जॉब्स हैं. जितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो 2% प्रोवाइड कर सकते हैं. तो जितना मैंने अपनी ये पिछली 5-6 साल की जर्नी है जो मेरी 5 साल की आफ्टर ग्रेजुएशन, उस जर्नी में मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आपके लास्ट ईयर जब आपका ग्रेजुएशन का चल रहा हो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको प्राइवेट में जाना है कि गवर्नमेंट में जाना है. अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपको उस ईयर से ही प्रिपरेशन हल्की फुल्की स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसके नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर लेके आप उसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. क्योंकि हम सभी को पता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत टफ है इंडिया में. अगर हम लोग और जैसे आपने इंजीनियर्स की बात करी तो इंजीनियर्स के पास काफ़ी चॉइसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने की. एक चॉइसेस तो ये हो सकती है कि वो अपनी कोर फील्ड में जाए लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो हर एवरी ईयर SSC अपनी वैकेंसी को रोल आउट करता है, SSC JEE. तो उसमें सिविल की अप्रॉक्स आपको 2000-2500 इस तरह से पोस्ट मिल जाती है. लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो जब से वो मोदी जी ने वाला अनाउंस किया था कि 10 लाख जॉब देंगे, 10 लाख के अप्रॉक्स 2025 तक, तो उन्होंने अप्रॉक्स 8000 की अराउंड वैकेंसी SSC JEE में रोल आउट की थी. बड़ी थी. हाँ, तो वैकेंसी बड़ी थी. बट एवरी ईयर का अगर हम लोग स्टैट्स देखें तो आपको 1500 के आसपास SSC JEE में जो कोर इंजीनियर की जॉब का वैकेंसी आपको मिल जाएगी. अलग और फील्ड क्या हो सकती है इंजीनियर्स के लिए? अगर जैसे मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो ये मुझे जब मैंने मेडिकल दिया तो ये मुझे पता चला. बट अगर किसी को ऑलरेडी से पहले पता है कि वो मेडिकल आउट हो सकता है लाइक BRO है, MES मिलता है हमें, और भी कई सारे जैसे RRB में जाओगे तो उसमें भी मेडिकल काफ़ी टफ होता है. तो अगर वहाँ से हम लोग ये हमें चीज़ पहले से पता हो कि हम लोग मेडिकल आउट हो सकते हैं तो जो अदर फील्ड है SSC के लाइक SSC CGL CHESL मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इंजीनियर्स को, क्योंकि उससे बेटर है कि आपने इतना अपने 4 साल डिग्री को दिए हैं, इतना अच्छा माइंड है आपका, इतना अच्छा ब्रेन है इंजीनियर्स का,
तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ। CHSL मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। CHL सर CHSL हाँ हाँ, 12th एलिजिबल नहीं 12th एलिजिबल नहीं, वो ग्रेजुएशन एलिजिबल, पहले 12th एलिजिबल था ओके बट अभी 14 के बाद उसको ग्रेजुएशन एलिजिबल कर दिया है। तो उसमें आपकी वही लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क इस तरह से अच्छा, मिलती है। अच्छा। सैलरी ठीक है, ठीक है, अगर एक मिडिल क्लास बच्चे के हिसाब से देखें तो उसके लिए सैलरी अच्छी है, बट मैं इंजीनियर्स को सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। उसके अलावा जो SSC CGL है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है, तो इंजीनियर्स उसके भी पाथ को ऑप्ट कर सकते हैं, बट बहुत टफ कंपटीशन है। और इसके अलावा ये तो कंपटीशन के हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग बैंक की तरफ जा सकते हैं इंजीनियर्स। बैंक में अगर आप बैंक के पाथ को चुन रहे हो कि बैंक की फील्ड में जाना है, तो हाँ, सबसे पहले मैं भानु ये क्लियर करना चाहूँगा कि माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल SSC JEE का ट्राई किया, फिर नेक्स्ट ईयर SSC CGL का, हाँ, तो इस तरह से नहीं, इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपकी मेहनत अच्छी हुई, बट वो लेट मिलेगी। तो अगर आपका माइंड सेट पहले से क्लियर है, पूरा आप उसमें R&D कर लीजिए कि कौन सी जॉब आपको सूट करती है, कौन सी सैलरी आपको सूट करेगी, कौन सी लोकेशन आपको सूट करेगी। लाइक SSC JEE की अगर हम लोग बात करें तो उसमें BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो सारा हिली एरिया या फिर एकदम जैसे कि बॉर्डर नाम लगा, उसके बॉर्डर में उसकी पोस्ट में ही बॉर्डर नाम लिखा है, तो वो आउट ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के एकदम कॉर्नर पे फेंकते हैं वो लोग। तो अगर आपको ऐसी लोकेशन नहीं जॉब की पसंद है, तो आप ऐसे CGL के लिए जा सकते हो, ज़्यादातर आपको सिटी में ही मिलेगी। तो ये माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे बैंक की, तो बैंक में अगर आप देखोगे तो अराउंड अप्रॉक्स 6000 to 8000 वैकेंसी आपको मिल जाएगी ओवरऑल। जो SBI PO का निकलता है, SBI क्लर्क का निकलता है, RRB PO निकलता है, RRB क्लर्क निकलता है। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो अपने फॉर्म रोल आउट करते रहते हैं। एक नाबार्ड होता है, वो निकलता है। कुछ स्टेट्स के अपने बैंक हैं, वो अपने फॉर्म को रोल आउट करते हैं। तो अगर आप उस फील्ड में जाओगे और मिनिमम टाइम आप ग्रेजुएशन के बाद लेके चल रहे हो कि मुझे 2 साल में जॉब चाहिए, जैसा कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स का एक वो एम लेके चलते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन 2 years वी वांट दैट काइंड ऑफ जॉब। तो अगर आप बैंक की फील्ड में जाओगे तो आपको 2 साल में अप्रॉक्स 15,000 के आसपास वैकेंसी मिलेगी। और अगर आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो यू विल बी एबल टू क्रैक द जॉब। तो ये सिनेरियो बैंक का है। तो ये सब कुछ है, तो पूरा आप आज में R&D करिए अच्छे से, फिर आप उस फील्ड में जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर जैसा एक क्वेश्चन इसी में भानु का था कि प्राइवेट सेक्टर में जाएँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ, तो अभी मैं सबसे पहले तो इंजीनियर्स की बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप MBBS की बात करोगे तो MBBS में जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट डॉक्टर की, वो बहुत कम आती हैं इंडिया में, बहुत कम वैकेंसी हैं। ठीक है, तो हर किसी का नहीं हो पाता है। और वो जो अगर आप डॉक्टर से किसी आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर से ओपिनियन लोगे, तो वो आपको रिकमेंड भी करेगा कि आप प्राइवेट जॉब के लिए जाओ, मतलब कि अपने प्राइवेट क्लिनिक के लिए जाओ, क्योंकि उसमें अच्छी ग्रोथ है, आप उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इवन इंजीनियर्स के लिए भी देख रहे हैं कि पैकेजेस प्राइवेट वाले ज़्यादा कमा रहे हैं अभी। प्राइवेट वाला As compared to कमा रहे हैं, बट अगर आप कोर ब्रांचेस की बात करोगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जी तो उसमें इतना अच्छा पैकेज स्टार्टिंग में नहीं है, क्योंकि ये सब कोर ब्रांचेस हैं और इसमें और सिर्फ जो है एक्सपीरियंस का इम्पोर्टेंस है। ओके तो जो बच्चे जिन्हें लगता है कि हाँ उन्हें तुरंत गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तुरंत फैमिली को सपोर्ट करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ऐसा एक मिथ बना हुआ है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में प्राइवेट जॉब नहीं है। जॉब हैं, बट आपको थोड़ा कम सैलरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको 1-2 साल तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जैसे जब मैं अपने B.Tech में था भानु, जी तो हम लोग डिसाइड करते थे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरा एक फ्रेंड था गणेश, उसने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, बट ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक द जॉब। वो अभी भी लगा है, बट होपफुली ही विल क्रैक द जॉब, क्योंकि ही वॉज वेरी टैलेंटेड एट दैट टाइम ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। तो अभी उसने एक प्राइवेट फर्म को पकड़ा है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी है सिविल में, स्पेशली अगर हम सिविल की बात करें। ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर आप कोर में जाओगे तो जॉब्स की इतनी कमी नहीं है, बट आपको थोड़ा कम सैलरी पे स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 15,000, 20,000, 25,000, बट अगर आपको 1 या 2 साल बाद आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो आप फिर अदर बड़ी कंपनीज में विद रेफरेंस आप स्विच कर सकते हो, तो अब आपको सैलरी ठीक ठाक हैंडसम सैलरी मिलेगी। और तो हाँ एक चीज़ सर और देख रहे हैं अभी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, तो आगे अभी लग रहा है सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो डिक्रीज करती जाएंगी। हाँ, और होना भी चाहिए, अगर प्राइवेट एफिशिएंटली काम कर पा रहा है तो तो जो सेक्टर हो सकते हैं उनको कर भी देना चाहिए। हाँ, उसमें मैं सपोर्ट करता हूँ प्राइवेटाइजेशन का, बट हर सेक्टर को नहीं। जैसे अभी बात चल रही थी बैंक में प्राइवेटाइजेशन की,
तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे तो किसी गवर्नमेंट बच्चे को, जो मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसे बहुत होप रहती है गवर्नमेंट जॉब से। और अभी जब से 7th पे लगा हुआ है तो सैलरी भी अच्छी खासी हो गई है। कि अगर हम बैंक पीओ की बात करें, जो प्रोफेशनरी ऑफिसर होता है, तो उसको इन हैंड 62,000 मिल जाता है, प्लस वो पूरा एचआरए देते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके मतलब 2-3 किड हैं जिनके फादर के, तो वो अपने बच्चे को अगर नहीं है वाले कि वो किसी अच्छी ग्रेजुएशन में या फिर बीटेक या फिर उसको किसी महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सके, तो आफ्टर बीएससी वो एक बैंक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो अगर हम लोग बैंक को भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो उसमें भी फिर कि जैसे सपोज हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दे देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देंगे, तो आप प्राइवेट में जाओगे तो वो एक ऐसे ही लेते हैं कि बहुत कम सैलरी में लेते हैं, 20,000 25,000। आप प्राइवेट बैंक्स में जाओ, किसी भी बैंक में उनके एम्प्लॉयज़ से बात करो, आप एम्प्लॉयर से, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो क्लर्क है, पीओ है, वो बहुत कम सैलरी पे हैं। तो बैंक के केस में मुझे प्राइवेटाइजेशन सही नहीं लगता। इसी तरीके से और भी फील्ड हैं जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन इंडिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास के लिए सपोर्ट है, एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो उसमें मुझे नहीं लगता प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, बैंक और ये 2-3 जो फील्ड हैं, ये एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट जॉब का कवर कर रही हैं। और ये ऐसी जॉब हैं जो हर 4 साल 5 साल में नहीं आ रही हैं, ये हर साल आ रही हैं। तो अगर बच्चा एक साल फेल हो रहा है तो उसको होप है कि मैं नेक्स्ट ईयर क्रैक कर सकता हूँ। सपोज ही इज़ गोइंग टू बी ग्रेजुएट एट द एज ऑफ 21-22। ठीक है, तो इन इंडिया ये एक अजम्पशंस होता है कि 25 से पहले सेट हो जाए, 28 में मैरिज हो जाए, ठीक है, और 30 तक अपना स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अगर आप सपोज करिए कि 21-22 पे भी ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका एकदम क्लियर माइंडसेट है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, तो उसके पास 3 साल हैं, तो उसको होप रहती है कि एक साल वैकेंसी गई तो नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा, कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट ईयर मैं उसको क्रैक कर सकता हूँ। आप कई सारे बैंकिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखोगे तो उनको ये होता है कि आप जब उस फील्ड में जाओगे तो खुद वो ऑब्जर्व करोगे, आरएनडी करोगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये हर साल जो वैकेंसी रोल आउट होती है उस केस में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बच्चे को होप नहीं दे रहा है। ओके। और सर अगर कॉमन स्ट्रेटजी की बात करें, क्योंकि आई एम बिलीविंग दैट कि देखने वाले इंजीनियर भी हैं, मेडिकल के भी हैं, सीए भी होंगे और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होंगे, तो उनके लिए कॉमन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए फॉर एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज? जी, कॉमन स्ट्रेटजी तो सबसे पहले आपका, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि आप जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा या फिर अदर इंटरव्यूज़ देखिए, तो आप ग्रेजुएशन के टाइम से ही आरएनडी स्टार्ट कर दीजिए अपना, जिस भी फील्ड में आपको जाना है। क्योंकि हर फील्ड को आप एक तरह से आरएनडी करिए ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, या फिर जब भी आपको अवेयरनेस मिल रही है। हो सकता है कुछ वीडियो जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन देखें, आफ्टर 6 मंथ ऑफ ग्रेजुएशन देखें, तो जब भी आपको मिल रही है और अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब, तो आप पहले 15 से 20 दिन एक आरएनडी करिए कि मेरे लिए कौन सी जॉब सुटेबल होगी। सपोज़ एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एसएससी सीजीएल में मैथ बहुत ज़्यादा आती है, मैथ और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो समवन इज़ गुड इन मैथ और उसमें, तो वो उस फील्ड में जा सकता है। तो सबसे पहले आप आरएनडी करिए स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, कि किसी भी जॉब में जाने, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन किया और एसएससी सीजीएल या फिर बैंक की फील्ड में चले गए। पहले आप उसमें आरएनडी कर लीजिए कि आप आइदर यू आर एबल टू क्रैक और यू आर नॉट एबल टू क्रैक। ठीक है, उसके बाद फिर आप, जो मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने अपने फॉलो किया था, कि सबसे पहले पे ईजिली प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको या फिर क्वेश्चंस ईजिली अवेलेबल हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, ये आरएनडी के टाइम भी आपको काम आएंगे, कि अगर आप एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग ईजिली सॉल्व कर सकते हो तो आप उस फील्ड में जाइए। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और अगर हम लोग, सॉरी, ये आरएनडी के बाद आप जा सकते हैं। और हम लोग अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आइए, कम से कम 15 से 20 दिन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए। ठीक है, एग्जाम शुरू करने से पहले, एग्जाम शुरू करने से नहीं पहले ये स्ट्रेटजी, यहाँ प्रिपरेशन शुरू करने से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है ओके, और मैं इसको क्रैक करने में एबल हूँ, तो मैं इस फील्ड में जाऊँगा। अच्छा। उसके बाद आपका यही है कि एक पूरा स्केड्यूल बनाइए आप, कि देखिए गवर्नमेंट जॉब में तो एक मैं आपको चीज़ कह दे रहा हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है इंडिया में, तो सोशल मीडिया के साथ और टेलीविज़न के साथ, इन सब के साथ क्रैक नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सोशल मीडिया बंद कर दो, बट एक टाइम स्लॉट बनाओ। जैसे एक रूल होता है 8-8-8 आवर हार्ड वर्क। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब वाले के लिए, हार्ड वर्क वो जॉब की उसकी टाइमिंग होती है। अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो 8 आवर आप उसको प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। उसमें उस 8 आवर को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3,
2-3 या 2-2-2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि कोई 3 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करिए। उस 8 आवर में आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग करने बैठेंगे तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आएगा, उसको ऑब्जर्व करिए और उस डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, ठीक है। आप जितना भी टाइम लेना चाह रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 1 साल, तो वो 8 आवर आप कंप्लीट हार्डवर्क करिए, ठीक है। 8 आवर आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में दीजिए, लाइक सोशल मीडिया यूज़ करना चाह रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज़ किए, यूट्यूब यूज़ कीजिए, या फिर आप कोई स्पोर्टी पर्सन है तो आप क्रिकेट या फिर अदर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और 8 आवर स्लीप के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप टाइम का स्लॉट बना के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रेटजी अच्छी बना लेंगे। और मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी बताऊँ या फिर कोई भी आपको स्ट्रेटजी बताए तो उसको फॉलो करके आप 10 से 15 दिन बाद उसको किस तरीके से रीडिज़ाइन कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी को, वो आप खुद ट्राई करिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग भानु डिस्कस करें कि स्ट्रेटजी होता है, तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का काम है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने खूब पढ़ा, ठीक है, और फिर 15 दिन का गैप कर दिया। 15 दिन का गैप किसी इमरजेंसी के पीछे हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी के, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट आप कहीं घूमने चले गए या फिर कहीं और चीज़ की वजह से, कोई घर में शादी आदि उसकी वजह से गैप हो गया, तो वो आप टच मत छोड़िए अपना, क्योंकि अगर आपने टच छोड़ दिया तो वो जो लास्ट के 2 महीने आपने हार्ड वर्क किया था वो बेकार हो गया, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, मतलब काम करती है, ऐसा नहीं स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, जैसे 8-8-8 है, ठीक है। बट आप कोशिश करिए कि कंसिस्टेंट रहिए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ये अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप हैं एक कोई भी जॉब को क्रैक कर सकते हैं। और कोशिश केवल एक ही करिए, जो भी आप स्ट्रेटजी जो मैंने बताई वो फॉलो करिए, या फिर कोई और बताए वो फॉलो करिए, या फिर 15-20 दिन बाद आप पढ़ने के बाद जो भी अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करेंगे, तो ट्राई करिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, सीए का एग्जाम हो, एमबीबीएस का, ये जो भी जिसमें जा रहे हो, तो डेली 1% इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर आज हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कल 1.1, मतलब 10.1, तो इससे 11 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन किए, तो डेली आप अगर 1% को इम्प्रूव करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर या फिर 6 मंथ आप देखोगे कि आपने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो भी चाह रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप एक बुक्स का वो बना लो, थोड़ा उसमें भी R&D करो। और कुछ अच्छी बुक्स हैं जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गई, ठीक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, और भी कई सारी बुक्स हैं। तो इसमें आप एक नोवेल्स की आप बात कर हाँ, रहे हैं, तो ओके। उसको पढ़ोगे तो उससे आपका क्या होता है, बुक पढ़ने से कि आपका फोकस आता है, ठीक है। तो अगर आपका फोकस आएगा तो वो आपके जो आप 8 आवर स्टडी कर रहे हो उसमें भी काफ़ी काम आएगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही करता था स्टार्टिंग में। जब मुझे तो एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद ही पता चला था कि मेरा गेट क्रैक हो गया था ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, ठीक है। तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि हाँ, सिविल में इस फील्ड में हम लोग और जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा जो कंसल्टेशन नहीं बनता था, तो मैंने फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहली बुक मैंने एटॉमिक हैबिट ही पढ़ना स्टार्ट की थी, जेम्स क्लियर किया। तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे रिकमा बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बुक्स पढ़िए, उससे आपका फोकस आएगा और वो आपके हार्ड जो अभी आप स्टडी करोगे उसमें भी काम करेगा। और सर अभी कोचिंग की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड भी काफ़ी शुरू हो गया कोविड के बाद से, तो आप ऑनलाइन सजेस्ट। कोचिंग भी एक अच्छा ट्रेंड है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए वो ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड नहीं काम करता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके बोर्ड पे जो भी समझाया जाए, हाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने तो सेल्फ स्टडी करी थी, तो आप भी अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एबल हो सेल्फ स्टडी करने के, तो आप सेल्फ स्टडी करके ही करिए। क्योंकि जितना आप कोचिंग में टाइम दोगे उतना अगर आप खुद से बुक से पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम हम लोग सब चीज़ पढ़ चुके होते हैं, जो भी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंट फील्ड की बात करेंगे तो एप्टीट्यूड आएगा, एप्टीट्यूड भी हमने 12th तक पढ़ा है, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग भी हमने 12th तक पढ़ी है, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश भी हमने 12th तक पढ़ी है, ठीक है। अगर हम लोग कोर फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, तो वो भी हमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कोचिंग भी सिखा सकता है, वो है ट्रिक्स, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग को कर सकते हो। बाकी इन माई ओपिनियन वी शुड गो फॉर दी सेल्फ स्टडी, ओके। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में रहा हूँ तो काफ़ी बच्चों से अभी भी कनेक्टेड हूँ, तो बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कितना टाइम ड्रॉप करें, कब तक वेट करें, पेशेंस तो चाहिए, मे बी ये 1 साल पेशेंस लगे, चाहिए, मे बी और 2 साल लगे। लाइफ बहुत मतलब टाइम बहुत प्रीसियस है। तो मेरे ख्याल से कि आपको 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, ठीक है।
बट ऐसा होता है कि जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड हैं तो काफ़ी सारे, कुछ 12th के फ्रेंड्स भी हैं, कुछ ग्रेजुएशन के भी हैं, तो इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो हर साल SSC JEE आपको मिलेगा, आपने 2 से 3 अटैम्प्ट दे लिया, आपके 3 साल हो गए। बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि वो उनका जो होता है टीचर बनने के लिए जो कोर्स होता है, उसका CTET होता है, UP TET होता है, जैसे यूपी में UP TET होता है, ठीक है, अदर अदर स्टेट में जाओगे तो स्टेट वाइज भी होता है। अब उसमें वैकेंसी नहीं आ रही है 4 साल 5 साल, तो बच्चा वहाँ वेट क्या वेट थोड़ा कर सा, रहा है, ठीक है। थोड़ा तो उस केस में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 साल का सिनेरियो देखोगे तो हर स्टेट ने, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, गुजरात हो, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इलेक्शन के टाइम ही वैकेंसी रोल आउट करते हैं। तो अगर कोई 17 में पास आउट हुआ और 4 साल बाद 21 में इलेक्शन होने वाले 21 में, तो वो 4 साल वेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा गारंटी करिए। बाकी अगर आप, हाँ, इसमें ये भी चीज़ कहूँगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जो हर साल रोल आउट होती हैं, ठीक है। और एक अगर लास्ट में मैं बोलूँगा कि कितना टाइम देना चाहिए, तो इन माय ओपिनियन 3 इयर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपका उस 3 साल में क्रैक नहीं हो रहा है तो यू कैन गो सम अदर फील्ड, ठीक है। यूपीएससी की अलग चीज़ है, यूपीएससी अलग चीज़ है, उसमें लोग 4 साल 5 साल, किसी किसी का लास्ट ईयर में भी क्रैक होता है, ठीक है। और बाकी थोड़ा हम लोग कितना भी सिखा लें, थोड़ा अपने आप को भी इवेल्यूट करिए कि हाँ 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, ठीक है, क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को भी इवेल्यूट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप करिए। और मेरे इन माई ओपिनियन 3 साल इज मोर देन सफिशिएंट। एग्री। 3 साल में यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, उसके बाद आप किसी और सेक्टर में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, बट यू कैन कंटिन्यू गिविंग एंट्रेंसेस, हाँ, एग्जाम्स ये चीज़ देना। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप जैसे 3 साल के बाद भी अगर 1-2 साल चाहते हो तो कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ लो जिसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी मिल जाए, प्लस वो जो, और गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप देते रहो, बट वो जो एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स है वो आपके आगे भी काम आए। तो उसमें कई सारे छोटे छोटे कोर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, अभी जैसे AI का बहुत ज़्यादा चल रहा है, फोटोग्राफी का चल रहा है, मास मीडिया का चल रहा है, तो ये सब अब 6-7 महीने का कोर्स करके आप जा सकते हो उस फील्ड में। चलिए ठीक है अनिरुद्ध सर, थैंक यू सो Okay, मच thank you, फॉर Manu. योर वैल्यूएबल सजेशंस, एंड आई होप आप लोगों में से काफ़ी मैनी ऑफ यू विल गेट सम डायरेक्शन फ्रॉम इट। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप